गाइस, स्वागत है फिर से एक प्यारे से न्यू व्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। व्लॉग की शुरुआत करिए आज दोपहर के 2 बजे से। और बाहर का मौसम दिखाऊँ तो मैं बताऊँ तो बहुत अच्छा हो रखा है। वो दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो ये दिखाओ, कैमरा में लग नहीं रहा, बाकी अच्छा हो रखा है मौसम। अभी मैं उठ के आई बाहर, कपड़े उतार के रखे, जब देखा का मौसम तो अच्छा हो रखा है, पर क्या ही कर सकते हैं मौसम अच्छे का भी। आज मंगलवार है, थ्रेडिंग बनवानी थी मेरे को। थ्रेडिंग बढ़ी हुई है, अब सोच रहे कल ही बनवाएंगे। और सावन चल रहे हैं तो कल ही बनवाऊंगे थ्रेडिंग। तो मैं अब करूँगी मेरे कपड़े प्रेस। दोपहर के बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं। नन्नू आने वाली है, अभी आई नहीं है। मैंने सोचा मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। सुबह से मैंने कुछ ब्लॉग भी नहीं बनाया, कल भी नहीं बनाया, आज भी नहीं बनाया। 2-3 दिन हो गए व्लॉग नहीं बन पा रहे। मैंने सोचा चलो देखना, बिंदी हटकी मेरी, तो मेरी बिंदी हटके गई कहाँ गई? एक तो ना पता है गाइस क्या होता जा रहा है। अभी मिनट रुको आप। पता है गाइस क्या होता जा रहा है? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे जैसे कि ना फेस हो रहा है बड़ा और बिंदी हो रही है छोटी। पहले फेस था छोटा और बिंदी थी बड़ी। मेरी पिछली जितनी फ़ोटोज़ हैं उनमें इतनी बड़ी बड़ी बिंदी है, इतनी बड़ी बड़ी बिंदी है, इतनी तो है। तो वो वाली बिंदी लगाती थी पहले मैं, और अब इस पे आ गई हूँ। मैं कल बात ही कर रही थी नन्नों से। मैं पिछली ना कल ना नेट नहीं था मेरे फ़ोन में। अब नेट नहीं था, वाईफाई चल नहीं रहा था और डाटा इसका ख़त्म हो गया था। 1.5 GB मिला था वो तो, क्योंकि काम हो गया था कल, सोमवार था जल्दी, जिसकी वजह से काम हो गया था कल जल्दी। काम ख़त्म करके क्या करती, फिर मैं फ़ोन देखती रही। फ़ोन देखती देखती डाटा हो गया ख़त्म। अब क्या करूँ? फिर मैं ना पुरानी अपनी फ़ोटोज़ जाके देख रही। उसमें ना मेरी सारी की सारी फ़ोटोज़ में इतनी बड़ी बड़ी बिंदी और मुँह इतना सा है मेरा छोटा सा। तो मैं कल कहती थी, कल तो मैंने इससे भी छोटी लगाई हुई थी। तो मैं नन्नू से कहती थी, नन्नू पहले तो बिंदियाँ बड़ी रहती थी और मुंह छोटा होता था, अब बिंदी छोटी हो गई, मुंह बड़ा हो गया। तो कह रही है अब आप लगाते ही छोटी हो। मैंने कि नहीं, त्योहार पे तो बड़ी लगा लेती हूँ, पर अभी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही, जिसकी वजह से मैं बड़ी बिंदी नहीं लगा रही। बाकी देखो कल या परसों से सिर वगैरह धोऊँगी तो आपके सामने अच्छी सी रेडी होकर दिखाऊँगी। वैसे मैंने ना काफ़ी सारे सूट भी सिलवाए थे उसके लिए, सावन में पहनने के लिए नए नए, वो भी नहीं पहन पा रही। पता नहीं क्यों अंदर से मन ही नहीं उठ रहा मेरा। और वैसे मैं ना एक सूट आज मंगाऊंगी, वो आपके साथ में होगा। अगर सिल गया होगा तो वो आपके साथ में शेयर करूंगी कैसा सिल के आया है। वो मैंने कहीं और से नई दुकान पकड़ी थी, वहाँ से सिलवाया है। अगर देखती हूँ अच्छा सिलेगा तो हमेशा फिर वहीं से सिलवाऊँगी। प्राइस तो यहाँ के दिल्ली के सबके ऐसे ही, चाहे आप कहीं से भी सिलवा लो, कहीं भी किसी भी शॉप पे चले जाओ, सबके सिंपल सूट के 1000 रुपये और लाइनिंग वाले सूट के 1500 से 1600 रुपये। जो कि अगर आपको उसमें लाइनिंग में अगर कोई डिज़ाइन वगैरह डोरी वगैरह लगवानी है तो उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस का कोई इतना ज़्यादा वो है नहीं। और सही बताऊँ तो फिर जो घर के जो टेलर होते हैं वो यहाँ पे है नहीं, वो या है तो मुझे पता नहीं है। तो गाइस मैं तो फिर टोटे में ही चली जाती हूँ, क्योंकि सूट इतना का होता नहीं है, इतनी की तो उसकी सिलाई हो जाती है। पर मैंने सिलवाए हैं, अभी 4-5 सूट सिलवाए हैं, रखे हैं। जैसे जैसे पहनूंगी वैसे वैसे आप सबके साथ में शेयर करती रहूँगी। आज मैंने ब्लॉग स्टार्टिंग करा हुआ, अगर आपके सामने आया आज वो वाला सूट मेरा सिल के, तो वो आपके साथ में मैं शेयर कर दूँगी। बाकी अभी मैं ये वाले कपड़े प्रेस करके रखूँगी जो कि सुबह धोए थे। बच्चे भी स्कूल से आए नहीं, अभी मैं लेटी हुई थी। फिर ये आ गए, फिर ये गए दोबारा। फिर मैंने सोचा चल मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग नहीं बनाया, कल भी नहीं बनाया था, परसों बनाया था शायद से। तो मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। मैंने सोचा कि चलो आप सबके साथ में थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और हमें इसकी इतनी गंदी हैबिट पड़ गई है, इतनी गंदी हैबिट पड़ गई है जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि कल नेट नहीं है और मैं कल इतनी परेशान, मैं बच्चे भी परेशान। क्यों? बच्चे
बच्चे मेरे पढ़ाई करते होते हैं इसी से ही, तो बच्चे तो वैसे ही परेशान होंगे कि भाई हम पढ़े कैसे। मम्मी के फ़ोन का भी नेट खत्म। मैंने शाम वाला ब्लॉग भी ना इसके पापा के फ़ोन से कनेक्ट करके डाल पाई थी, नहीं तो ब्लॉग भी नहीं डाल पाती। मैंने सोचा कि वैसे ही मैं तो 30 डे सोच रही हूँ 30 दिन तक कंटिन्यू मिनी ब्लॉग डालने की, और ये तो आज मेरा तीसरे चौथे नंबर पर ही ब्लॉग रह जाएगा। तो मैंने फिर इनके फ़ोन से कनेक्ट करके फिर डाला था। बाकी बच्चे आ जाएंगे तो बच्चे खाएंगे अपना खाना पाना में आज मैंने खाने में बस वही बनाए थे, क्या कहते हैं, आलू के पराठे, क्योंकि कल था बच्चों का फास्ट, जो कि आपको देखने को मिलेंगे मेरे मिनी ब्लॉग में, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम मैं मिनी ब्लॉग में दिखा देती हूँ। घर के जो भी काम रहते हैं मेरे करने वाले, झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता खाना पीना जो भी होता है, तो वो तो आप सबको मिनी ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। बाकी जो और ज़रूरी 2-4 बातें होती हैं आप सबके साथ करने के लिए, और ज़रूरी जो काम होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दिखा देती हूँ। तो कंटिन्यू रखना ब्लॉग को। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं, बच्चे आ जाए उसके बाद में। तो गाइस शाम के बज गए। ये जो मेरे 2 रंग के बाल रखे थे, इन्होंने एक कलर के करा के आऊँगी। एक साइड से ऑरेंज रखे, एक साइड से ब्लैक रखे, सोच रही हूँ। तो मैंने बना रही है चाय। बच्चे आ गए थे स्कूल से, आगे लगे हुए थे अपने काम करने के लिए। और देखो चाय का सौदा कि कल लेके आए थे। कल मैंने अब की बात सारे बिस्कुट भी अलग अलग टाइप के लेके आए, इनकी शेप भी अलग है, तो देख रहा, मतलब ओवल शेप में बने हुए हैं, जो अंडे का आकार होता है। ये है ये मेरी नमकीन, ये वाले नमकीन। अभी एक पिछली बार वाला नमकीन का पैकेट बचा हुआ है, और ये है पेन के पैकेट। एक बिस्कुट का पैकेट मैंने सुबह खोल लिया था, कोकोनट वाला था वो था कोकोनट का, तो वो तो मैंने सुबह खोल लिया था। अब ये वाला बिस्कुट खोलते हैं एक बार। ये कैसे, अब कल ये क्यों लेके आए हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल चल रहे हैं सावन। इसमें मैं नहीं खा रही बाहर का कुछ भी। बाहर का मीन्स लहसुन प्याज नहीं खा रही मैं इस बार सावन में, बिना लहसुन प्याज का खा रही हूँ। तो कह रहे थे कि तू अपना बाहर का भी बंद करने वाले होंगे, तो तू ऐसा कुछ खा ले। धीरे देखो ओवल शेप में है। बनी चाय भिजवा दी। एक पापा ऐसे और भी तो लाते थे, वो नहीं लाए हैं, इस बार अलग लाए। पेन तो मैंने तो भाई टाइम हो रहा है 7:30 बजने वाले हैं, और आज तो मैं आप सबको सूट नहीं दिखा पाई भाई, क्योंकि मौसम हो गया था ख़राब बारिश का। बारिश शायद हुई भी है, और बारिश तो हुई भी है, तेज हुई है, मुझे तो पता ही नहीं लगा, अंदर थी मैं, मुझे कैसे पता नहीं लगा कि बारिश तो हुई नहीं है। तो टाइम हो गया है 7:30 का। और अरे तूने ये झूठी बोतलें यहाँ की रख रखी है। तो सूट नहीं दिखा पाई क्योंकि बारिश हो गई, और जहाँ पे सूट की दुकान है वहाँ हो रहा होगा कीचड़ पचड़, तो फिर मैंने इसको भेजा भी नहीं। मैंने कहा चल छोड़ा, अब रहने दे, अब कल मंगा लूँगी। अभी तो वैसे मैं मंडे को पहनने वाली हूँ, अभी इतना वो भी नहीं है मेरे को पहनना ही है भाई, मंगाना ही है, तो फिर मंडे को पहनूँगी। तो मंडे तक तो मंगा लूँगी, इस मंडे में बहुत टाइम है। बासी खाना बना लिया मैंने, तवा गर्म कर दिया, आटा गूंद के रख दिया। ये मैंने चटनी बनाई है थोड़ी सी टमाटर प्याज की अपने लिए, बाकी सब्जी में बनाई है भिंडी की। चटनी किस चीज़ से बनाई है? सिर्फ टमाटर की बनाई है। कौन है? ढंग से बंद कर करा, किसको ढंग से? टमाटर प्याज बोला था मैंने। मैंने टमाटर बोला था। अच्छा वीडियो में देख लो चाहे, पता नहीं निकल गया होगा मुँह से, टमाटर प्याज बोल दिया होगा। तो गाइस टमाटर हरी मिर्च की बनाई है,
क्योंकि लहसुन और प्याज तो मैं खा नहीं रही, जिसकी वजह से चटनी ऐसी कर दी मैंने। तो अब मैं रोटी बना लूँ, फिर मेरे को जाना है मंदिर, तो मैं फटाफट से रोटी बना के रख के जाती हूँ ताकि मैं लेट हो जाऊँ तो शौर्य दे आए। उस वजह से मैं रोटी बना के रख के चली जाती हूँ। और कल तो ये हुआ कि शौर्य दे के आने भूल जरूरी। जब मैं मंदिर से आई ना तो बेबी का फ़ोन आ रहा, वो तो शुक्र है कल हम लेट नहीं हुए, बस 5 ही मिनट में आ गए। तो शौर्य बेबी कह रही नीचे से कि भाई मुझे रोटी भी नहीं है, अभी तक रोटी नहीं देखे बेबी। इन सबसे ज़्यादा तो मैं डर गई कि अभी तक रोटी नहीं गई, टाइम हो गया। और तो यहीं पे करते हैं भाई आज के ब्लॉग की एंडिंग, क्योंकि दिखाना था आप सबको शूट, तो वीडियो शूट हो ही गई तो डाल देते हैं। बाकी कैसा लगा ब्लॉग, और कौन कौन है जो बिना लहसुन प्याज के रह रहा है इस सावन, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारे घर में से सिर्फ मैं ही रह रही हूँ, बाकी सब तो भाई नहीं कर सकते, सबका परहेज नहीं हो सकता। प्याज के बिना तो फिर भी रह लें, पर लहसुन के बिना नहीं रह सकते, तो इस वजह से लहसुन तो डालना जरूरी होता है। उनसे तो 8 दिन भी नहीं रहा जाता बिना लहसुन के। बाकी मैं तो हूँ बिना लहसुन प्याज के इस बार, देखती हूँ कब तक, जब तक भूलूँगी नहीं तब तक तो रहूँगी, क्योंकि इतनी तो मैं पक्की हूँ, जिस चीज़ पर ठान लिया उसको तो करती हूँ, और जब करती नहीं हूँ तो फिर करती नहीं हूँ, वर्क फास्ट कुछ भी हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आ जाओ आप सब।